आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमने कल सीखा था क्या HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग करते क्या है, नोटपैड खोलते हैं। फिर सबको हैप्पी दशहरा वालों लेसन फर्स्ट हमने कल देखा था। जो लेसन फर्स्ट में बेसिकली HTML को हम लोग कैसे बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, और आज हम लोग का लेसन 2 है। लेसन 2 इन द सेंस के उसके आगे के स्ट्रक्चर, जहां हम वेब पेज में एक इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं मैनुअली कोडिंग से विद द हेल्प ऑफ HTML। जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट मीन्स दैट HTML is not a programming language, it is a markup language. Yesterday I learned how to create HTML basic structure. Right now today I am learning how to add image in a HTML with the help of manual coding. मतलब ये है, कल हमने सीखा था क्या HTML के बेसिक स्ट्रक्चर, और आज हम लोग सीखेंगे क्या वेब पेज में कैसे एक इमेज ऐड कर सकते हैं मैनुअली कोडिंग के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पे आपने गूगल खोला होगा ना, गूगल के पीछे डोंगल लिखा रहता है ना गूगल, उसके पीछे बैकग्राउंड होता है ना, तो उस बैकग्राउंड को ही हम लोग बोलते हैं इमेज ऐड करना। तो हम लोग कल एक वेब ब्राउज़र बनाए थे, वेब पेज क्रिएट किए थे, और आज हम लोग उसका लेसन 2 देखेंगे, जो हम लोग वेब पेज में कैसे एक इमेज क्रिएट करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं एज वेल एज सेम। पहले हम सर्च में गए और नोटपैड सर्च करते हैं। नोटपैड सर्च करा। नोटपैड सर्च करने के बाद आप इसे मैक्सिमाइज करोगे। फिर जैसा कि हमने करा था HTML लिखा, फिर हमने क्या करा, एंटर करा। फिर से एंटर करने के बाद हम लिखते हैं HEAD हेड। फिर से क्लोज करो, फिर स्पेस, देन टाइटल TITLE टाइटल। याद करो कल के क्लास मैंने क्या बताया था, हेड क्या होता है और टाइटल क्या होता है। कल मैंने क्या बताया था, एक 2 टैग होती है, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। अभी तक हम ओपनिंग टैग पे ही चल रहे हैं। टाइटल के बाद मैंने नाम दिया था, अगर याद होगा कल की क्लास, तो माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, यहाँ तक तो हमने करा, क्योंकि टाइटल में एंटर करा। याद करो कल वाला, जो कार से निकलने से पहले हम लोग क्या करते थे, AC पहले ऑफ करते थे, फिर AC ऑफ करने के बाद क्या होता था, हम लोग कार के गेट को लॉक करते थे। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला सपोज करो AC है, ये वाला पार्ट AC को आपने वही ऑफ करा, साथ में गेट भी तो लॉक करनी पड़ेगी। इन द सेंस ये टाइटल जो है ये आपका गेट है और ये AC है। AC ऑफ करने के बाद आप कहाँ आ गए, गेट पे। गेट पे आपको जो भी करना था करा, और आप गेट को ऑफ करोगे। इन द सेंस क्या, टाइटल को आपने ओपन करा। अब इसे हम लोग क्लोज करते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ क्लोज टैग, जैसे हमने सीखा था कल TITLE। लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एंटर लिखते हैं। हेड HEAD हेड। हेड को भी हमें क्लोज करना रहता है, तो हम पहले हेड को क्लोज करते हैं। HEAD हेड को हमने क्या करा, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर हम एंटर दबाते हैं, फिर लिखते हैं बॉडी BOD बॉडी। चलो जी, यहाँ तक ठीक है। हमने हेड को ओपन किया, फिर टाइटल को ओपन करा, फिर मैंने टाइटल को क्लोज करा, फिर हेड को क्लोज करा, फिर बॉडी राइट डाउन लिखा। फिर हम लोग क्या करते हैं, एंटर दबाते हैं, और हम लोग लिखते हैं, याद करो कल की क्लास, दिस इज अ हम लोग बोलते हैं BR टैग। हाँ बोलोगे सर ये BR टैग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा है, BR टैग इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे दिस इज सेंटेंस मैंने लिखा ना, अगर हम लोग BR टैग यूज़ नहीं करते तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कुछ भी करते हैं राइट डाउन, तो वो कंटिन्यू
होता जाता है, यानी लिखते जाते हैं, वो स्टॉप नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, लेकिन मैंने नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, मैंने दिस इज़ अ बॉय के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया, मतलब सेंटेंस क्या है, कंटिन्यू है, इसलिए हम लोग दिस इज ए सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू यानी फुल स्टॉप डालते हैं, मतलब यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो चुकी है आपकी, और अगला सेंटेंस है वो न्यू सेंटेंस है। एज वेल एज कंप्यूटर में भी यही चीज़ होता है, हमने दिस इज ए सेंटेंस लिखा और मुझे इसे क्लोज करना था, क्लोज करने के लिए हमने क्या करा, बी आर टैग का यूज़ करा, फिर पेज में हमें क्या करना था, इमेज ऐड करना था। तो इमेज का लोकेशन देखो, मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ, ये रहा इमेज का लोकेशन है हमारा क्या, फ्रंट पे। ये जो फ्रंट है ना, ये जो आपको फ्रंट दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं सी ड्राइव। तो आपका क्वेश्चन रहेगा सर सी ड्राइव मतलब सी ड्राइव तो ये हुआ ना सर, फिर आप फ्रंट को कैसे बोल रहे हो सी ड्राइव। तो ऐसा है, फ्रंट को ही सी ड्राइव बोलते हैं, जो भी फ्रंट है ना आपका, वो सारे इंटरनल किस में आते हैं, सी ड्राइव में। आई होप क्लियर होगा आपका, ये सारी चीज़ जो भी डेस्कटॉप पे रहते हैं वो सी ड्राइव में रहते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक इमेज रखा, इमेज का नाम है आई इमेज, इमेज और जेपीजे फाइल है। फिर से हम लोग करते हैं, और हम लोग इमेज एड करने के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, IMG स्पेस SRC इक्वल टू इमेज IMAGE इमेज डॉट JPG क्लोज्ड। फिर मैंने क्या करा, इसे क्लोज कर दिया। आपका क्वेश्चन रहेगा सर ये जो इमेज आपने लिखा है इसके जगह हम कुछ लिख सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल, मैंने इमेज इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि हमारा जो इस पे इमेज हम लोग डालने वाले हैं उसका नाम है इमेज, इसलिए हमने यहाँ पे इमेज लिखा। अगर हमारा ये नाम जो है इमेज के जगह कुछ भी होता है ना, ग्रीन फील्ड ही होता, तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन फील्ड डालते हैं इमेज की जगह, क्योंकि हमारे डेस्कटॉप पे जो है वो आपका नेम डाला हुआ है इसका इमेज, इसलिए हमने वो नेम यहाँ पे डाला इमेज डॉट JPG। अगर आपका ग्रीन फील्ड रहता तो यहाँ ग्रीन फील्ड डॉट JPG आप लिखते हैं। चलिए फिर इतना करने के बाद हम लोग एंटर करते हैं और हम इसे सेव करते हैं, मतलब हो गया आपका। आपने क्या करा, इमेज क्रिएट कर दिया वेब पेज पे, तो फाइल्स में गए, सेव में गए, और ये हमसे पूछ रहा है सेव करने के लिए। याद करो कल की क्लास में मैंने क्या बताया था, हमारा वो लोकेशन पूछता है आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे गलती करने वाली बात ये होती है ना, अगर आप सोचोगे नहीं कल तो हमने क्या करा था ना, जो वेब पेज को डेस्कटॉप पे करा, तो आज मैं क्या करता हूँ ना, तो कोई फोल्डर ले लेता हूँ, लाइक डी ड्राइव है, डी ड्राइव में ही डाल देता हूँ। जी नहीं, आप वो नहीं करोगे। बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप जहाँ वेब पेज क्रिएट करते हो ना, तो वहीं पे आपको इमेज डाला हुआ है, आप इमेज कहाँ डाले, यहाँ देखो इमेज आपने डाला हुआ है सी ड्राइव में, और वेब पेज कहाँ है, सी ड्राइव में। सी ड्राइव इन द सेंस कहाँ पे, डेस्कटॉप पे ही आपका वेब पेज भी है और इमेज भी है, इसलिए हम लोग इसे डेस्कटॉप ही सेलेक्ट करते हैं। लोकेशन, फाइल नाम याद करो मैंने कब बोला है कल आपको, वेब पेज डॉट HTML सेलेक्ट करना है, UD ऑल फाइल सेलेक्ट करना और इसे सेव कर देना है। यहाँ पे जाओगे आप सेव कर दोगे, सेव करने के बाद आप देखो, सेव करने के बाद है यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आप चेक करना चाहते हो क्या ये हुआ या फिर नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखो जैसे ही सेव करोगे यहाँ पे एक वेब पेज क्रिएट कर रखा है पहले से, तो एक वेब पेज है और आपने अभी उसमें इमेज क्रिएट करा है। बोलोगे सर वेब पेज कब क्रिएट कर लिया हमने, तो कल की क्लास में लेसन फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं। आज लेकिन लेसन सेकेंड है क्या, वेब पेज में कैसे ऐड करते हैं। तो अभी आपने इमेज को ऐड करा, इस वाले इमेज को ऐड किया, यहाँ देखो इमेज को ऐड किया है ना, अब हमें ये चेक करना है तो क्या ये वेब पेज में इमेज ऐड हुआ या फिर नहीं हुआ। ये देखो वेब पेज ये रहा, हमने इसको ओपन करा और ये देखो इमेज ऐड हो गया, ये हमारा इमेज है ऐड हो गया। देखो दिस इज अ सेंटेंस माय फर्स्ट वेब पेज और दिस इज सेंटेंस। बोलोगे सर यही इमेज ऐड करा था आपने, हाँ जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। ये देखो
यही इमेज है ना आपका, ये देखो यही इमेज है ना आपका, इमेज नेम है ना उसका, और वेब पेज जो हमने खोला है बैकग्राउंड में आपने देखो टाइटल नेम माय फर्स्ट वेब पेज, ये हो गया, दिस इज ए सेंटेंस, और आपने ये इमेज, मतलब आपने एक वेब पेज क्रिएट कर दिया है, कंग्रेचुलेशन। और साथ में आपने क्या करा, उसके पीछे बैकग्राउंड करा, यानी आपने गूगल क्रिएट करा, गूगल कहना गलत होगा, एक वेब ब्राउज़र क्रिएट करा और उसके बैकग्राउंड में आपने क्या करा, एक इमेज ऐड करा। आप लोग सर सिर्फ यही इमेज ऐड कर सकते हैं कि आप में अपना पिक्चर या फिर स्कूल का पिक्चर डाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हो आप अपना भी फ़ोटो, क्योंकि चूँकि ये यहाँ पे कंप्यूटर का फ़ोटो था इसलिए मैंने कंप्यूटर का फ़ोटो डाला, अगर आपकी पिक्स रहती तो आप डालते। एक बार मैं फिर के करके दिखाता हूँ, ये वेब पेज रहा, और हाँ जी सही सोच रहे हो आप, कंग्रेचुलेशन, आप सीख गए HTML। ये देखो माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज ए सेंटेंस, और ये आपका बैकग्राउंड, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये हमारा लेसन 2 था, तो हम लेसन 3 भी सीखेंगे, लेसन 4 भी सीखेंगे, लेसन 5 भी सीखेंगे, सो हम सीखते रहिए। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कल सीखा हमने, आज हमने सीखा कैसे हम लोग बैकग्राउंड ऐड इमेज करते हैं HTML में, 2 चीज़ तो आप करोगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कहने का सेंस मेरा यहाँ पे है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग भी करोगे तो आप लोग भी सीख जाओगे, और कहीं ना कहीं आपको अंदर से खुशी भी मिलता होगा, चलो सीख रहे हैं। और ये बी ऑनेस्ट, जब आप ये खुद से करोगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ सीखा और कुछ करा। आई होप दुर्गा पूजा आप लोग की अच्छी गई होगी। ऐसे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।